رمضان मुबारक की आमद है। तो रमज़ान मुबारक के लिए हर मोमिन तैयारी करता है। तो शाबान मुअज़्ज़म उस महीने के लिए तैयारी करने का एक तरीका कार है, वो ये कि ये महीना जो है वो इबादत का है, नफली रोजे रखने का और नफली इबादत करने का है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबान में जो रोजे रखते थे, शाबान मुअज़्ज़म में जो रोजे रखते थे, दूसरे महीनों के एतबार ज्यादा रखते थे। इतना रखते थे कि हम समझते थे अब वो हमेशा रोजे रखते रहेंगे, फिर छोड़ भी देते थे तो हम समझते अब कभी रोजा नहीं रखेंगे। तो इसमें रोजा रखने चाहिए। एक तो ये है कि इस्लामी महीने में 13, 14, 15 को रोजे होते हैं, उनको सियाम भी कहते हैं। तो अभी रही बात ये कि 15 शाबान और मुअज़्ज़म को की रात इबादत करनी चाहिए नहीं और रोजा रखना चाहिए नहीं। 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात इबादत करनी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए और जितना तस्बीह पढ़े, कुछ और इबादत करें जितना कर सकता है आदमी। पूरी रात इबादत करना लाज़मी नहीं, और फिर रोजा भी रखें। ये दोनों चीज मुस्तहबात में से है। हालांकि आप उलमा इकराम से बात सुनते हैं कि ये चीजें ज़ईफ़ हदीस से साबित हैं, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन का ये है जो हदीस सही ज़ईफ़ हो लेकिन जब वो मामूल बिया बन जाए तो हसन के दर्जे में आ जाती है। और फिर ये उलमा इकराम जो मना करते हैं, उनके इबादत करने से मना नहीं करते, बल्कि वो इबादत के लिए एहतमाम करना और मसाजिद में इज्तिमा करना और मसाजिद को सिंगारना, ये चीज बिदअत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी नफली इबादत जो है वो आदमी घर में करे। एक आदमी मस्जिद में आकर नफल पढ़े और एक अपने घर में पढ़े, तो जो घर में पढ़ता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है बेएतबार घर मस्जिद में नफल पढ़ने के। फराइज जो है वो मसाजिद में अदा करें, नवाफिल जो है वो घर में अदा करें, यह सुन्नत तरीका है। और फिर शाबान को शाबान क्यों कहते हैं? शाबान की माना है फैलाना, शाख दर शाख। चूंकि इनके उलमा इकराम ने बहुत वजूहात बताए, उनमें से एक वजह यह भी है कि इसमें नफली इबादत और रोजे रखने की जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक फजल करम से जो कुव्वत मुयस्सर होती है। आदमी नेकी करता है, रोजे रखता है, फिर वो नेकी में और नवाफिल में बढ़ता रहता है। दूसरी बात यह भी कि शाबान मुअज़्ज़म कहते हैं क्योंकि ये महीना अजमत वाला है, शान और बरकत वाला है, इसके लिए इसको मुअज़्ज़म कहा जाता है। और इसमें जो इबादत की जाती है यह मुस्तहब के दर्जे की जाए, इसको सुन्नत न समझा जाए। और बाकी रही 15 शाबान की रात कब्रिस्तान जाना, तो वो आप अलैहिस्सलाम से जिंदगी मुबारक में एक मरतबा साबित है। अगर कोई जिंदगी में एक मरतबा जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए इसलिए करता हूं तो फिर गुंजाइश है, लेकिन हर शाबान की 15 तारीख को लाजमी जाना समझे, कब्रिस्तान जाना लाजमी समझे, तो ये मुनासिब नहीं शरीयत मुहम्मदिया के एतबार से। हाँ, बाकी ये है कि कोई शख्स हर जुमे की रात कब्रिस्तान जाता है, फिर 15 शाबान की रात भी जुमे की रात हो गई तो अब जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। यानी जो चीज जहां पर है उसको वहां रखा जाए। फराज को फर्ज के दर्जे पे, सुन्नत को सुन्नत के दर्जे पे, मुस्तहबात को मुस्तहबात के दर्जे पे रखा जाए। और हम इतना एहतमाम करते हैं कि मुस्तहब चीजों को भी फर्ज और सुन्नत के मकाम में जाकर पहुंचाते हैं। इस वजह से उलमा इकराम जो है वो ज्यादा एहतमाम करने से मना फरमाते हैं।